दुष्यंत चौटाला की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दुष्यंत चौटाला छठे नंबर पर चल रहे हैं उचाना कला से, छठे नंबर पर। ये बहुत बड़ा संदेश है। इसमें मैं ये कहता हूँ कि आप देखिए हरियाणा में या जम्मू कश्मीर में, दोनों जगह जम्मू कश्मीर में पीडीपी का क्या हाल हुआ, हरियाणा में नहीं, दुष्यंत चौटाला बड़ी खबर है इस वक्त। अभी आप छोड़िए जम्मू कश्मीर को, दोनों चीजों दुष्यंत चौटाला छठे नंबर पर चलना, एक होता दूसरे या तीसरे पर रह गए। इन दोनों को भी जोड़ें तो एक संदेश ये जाता है कि जो भी पार्टी अपने मतदाताओं को, अपने सपोर्टर को ठग के उनके साथ लगभग विश्वासघात जैसा करके, ऐसा कुछ आदर्श स्थिति ऐसी होती नहीं है कि कोई, लेकिन अगर आपने जो कमिटमेंट किया था ठीक उल्टा करके किसी एक पार्टी से सत्ता में चले जाएंगे तो जनता उनको, और खास करके बीजेपी के साथ ये दोनों दो पार्टियां जिन्होंने अपनी, और यहाँ पर पहले नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह, जो वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, सांसद रह चुके हैं हिसार से, वो बढ़त बनाए हुए हैं। और दूसरा इसका मतलब ये भी है कि अब वहां पे जाट नेतृत्व फिर से पूरी तरह से भूपेंद्र हुड्डा के पास है। ये दो चीजें इससे स्पष्ट होती हैं। पर क्या ये तो कांग्रेस में आप कह रहे जाट नेतृत्व पर तो सवाल उठने लगेंगे। क्या कांग्रेस के अंदर भी अब कुछ बदलाव के संकेत मिलेंगे हरियाणा में? देखिए अभी 72 उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर खड़े किए गए। ये आपके प्रश्न का ये उत्तर कुछ शैलजा जी की शैली में दिख रहा था, किस तरह से वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, तो वो कहीं दिख रहा था कि प्रश्न उठेंगे। कांग्रेस की पुरानी बीमारी के अच्छा नहीं बने, बढ़िया हो गया। आप नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। यही तो प्रॉब्लम है। आप ना जीत में खुश होते हैं किसी की, 23,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं दुष्यंत चौटाला। इमेजिन। और ये मुझे लगता है कि एक तरह से भारतीय प्रजातंत्र के लिए अच्छा है कि अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स जो है उस पर बहुत बड़ा आघात है। भाई भी, दोनों भाई बहुत सुपड़ा अच्छा साफ है। ये बाकियों को मैसेज लेना चाहिए, और भी अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, कांडा भी पीछे चल रहे हैं, वो सुबह से पीछे चल रहे हैं। हालांकि बहुत बड़े तीसमार खां हैं अपने एरिया के, आप जानते ही हैं सारे। लेकिन तीसमार खां बनाने में बीजेपी कांग्रेस दोनों ने जब 40 सीटें आई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दूसरे टर्म में, तो गृह मंत्री बना दिया था। बिल्कुल। और पलकों पर बिछा कर रखा बिल्कुल बीजेपी ने। बिल्कुल। मैं एक छोटा सा, हमारे अभी संवाददाता कह रहे थे कि क्यों हरियाणा का वोटर खड़ा हुआ मोदी जी को लेट डाउन नहीं होने देना चाहता था। हर राज्य में अलग अलग तरीके के पैमाने बन जाते हैं हमारे यहाँ। जम्मू भी एक ऐसी जगह है, मैं कंपैरिजन में कर रहा हूँ, ऐसी जगह है जहाँ पे जनसंघ के वक्त से बीजेपी, उस वक्त से भी ज़्यादा बीजेपी का वर्चस्व है। 6 या 7 बार लोगों ने वहाँ पे वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, डीडीसी के इलेक्शन से लेकर और लोकसभा तक, लेकिन अब नहीं खड़े हुए। ये कारण वहाँ के अलग है, यहाँ एक ये कारण वहाँ था। वहाँ ये कारण था कि लोकली आपने जो प्रॉमिस किया वो नहीं हुआ। वहाँ अब सबसे बड़ा कारण जो बना वो था स्टेटहुड का, जिसने पहली बार, हालांकि डाइवर्स रीजन है जम्मू और कश्मीर, बातों पे किसी बात पे सहमत नहीं होते, स्टेटहुड के इशू ने दोनों को इकट्ठा खड़ा कर दिया। और जम्मू में भी ये बहुत बड़ा एक आघात अपने प्राइड पे लिया गया कि स्टेट 370 पे उस पर कोई डिफरेंस नहीं था भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन स्टेटहुड को लेके और जो सरकार, केंद्र सरकार के इशारे पर वहां पूरा प्रशासन चल रहा था, उस पर भी बहुत सवाल उठे। मतलब वहां लोगों के अंदर नाराजगी की, अरे भाई निजाम बदला है या तरीका नहीं बदला, वही चीज चले आ रही है। संदीप, में आम लोगों से वहां पर बात करने का मुझे मौका मिला, और यही दिखा कि वो चाहते हैं कि अपने नुमाइंदों से वो बात करें, कि वो जाके, एक सिविल सर्वेंट है, सरकारी ऑफिसों में घूम रहे हैं, तो उनको चाहिए था प्रतिनिधित्व करने के लिए, और आज जब एमएलए होंगे उनके पास ठीक है। एक और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, थोड़ा सा ये बंद कर दीजिए, कान में मेरा फोल्ड बैक आ रहा है। जेपी नड्डा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात की है। खबर को ट्रैक कर रहे हैं मेरे सहयोगी नीरज पांडे। नीरज, अब बधाइयों का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ, और बीजेपी ने तो साफ कर दिया था मुख्यमंत्री का चेहरा उनके नायब सिंह सैनी ही है, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं जेपी नड्डा। जी बिल्कुल, चूंकि जब भी ऐसी रिजल्ट नाते वो सब हालचाल देते हैं, जानकारी देते हैं, तो मेरी जानकारी में थोड़ी देर पहले ही जेपी नड्डा ने फोन पर नायब सिंह सैनी से बात की और उनसे पूरे हालात की जानकारी ली, और इक्वेशंस के बारे में जाना कि क्या कैसे माहौल है, कुरुक्षेत्र में क्या हाल है, कब तक ये सारी चीजें सामान्य हो जाएंगे। तो फोन पर और क्या बातें हुई उसकी इंटरनल जानकारी नहीं रख पाई। उसकी जानकारी कैसे मिल पाएगी? अब कोई आप थोड़ा फोन टैपिंग करते हैं कि आपके पास कोई ऐसी जानकारी इस बारे में होगी। लेकिन देखिए, एक प्रक्रिया शुरू हो गई है राखी, और अब
3 घंटे आप मान लीजिए, ये आंकड़े स्टेबलाइज कर रहे हैं। बदलाव की कोई भी गुंजाइश आपको दिखती है? मुझे तो नहीं लगता है बिल्कुल, जहाँ तक आपका और हमारा अनुभव शायद यहाँ कॉमन ही होना चाहिए। और जिस तरह से आप ये देखिए कि बात हो रही है कि अध्यक्ष जो हैं वो मिल रहे हैं, सीएम से बात हो रही है मुख्यालय पहुँचने की, पीएम की, तो ये सब ऐसे ही अनाउंसमेंट नहीं हो जाती है। काफ़ी कॉन्फिडेंस अब उनका बढ़ चुका है, ये देखते हुए कि वो बिल्कुल जीत के करीब ही नहीं, बिल्कुल उसके पास पहुँच चुके हैं बीजेपी। तो कहानी बड़ी दिलचस्प और बड़ी फिल्मी लगती है मुझे। तीसरी बार सरकार बन रही है, सबसे बहुत ज्यादा बड़ी बात है। सीटें देखिए हैं ये। संदीप, 2014 में भी 47 सीटें थी, इस बार 49 है। और एंटी इनकम्बेंसी इतनी मतलब थी कि लोगों को, मुझे तो लगता है सुबह आप देख रहे थे बीजेपी लीडर्स दिखाई नहीं दे रहे थे, और जैसे जैसे फिर वो रुझान आए तो कहीं ना तो कहीं हम दिखाई देने लगे हैं ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।